हेलो एवरीवन। आज से हम अपना केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एसिड बेस बफर। एसिड बेस एंड बफर। सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिड और बेस होता क्या है। एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जिसमें आपका पहला जो कॉन्सेप्ट होता है अर्लियर कॉन्सेप्ट। क्या होता है अर्लियर कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या बताया गया है कि जो आपका एसिड होता है, एसिड जो है ये क्या होता है सोर टेस्ट होता है एसिड का, ठीक है। और क्या करता है, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। अर्लियर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, सोर टेस्ट कंटेन करता है और ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है। और आपका बेस क्या होता है, बेस जिसका बिटर टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है। टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। और रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करता है। जो रेड लिटमस पेपर होता है उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब आप उसे डीप करोगे बेस में, रेड लिटमस पेपर को जब हम बेस में डीप करते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। फिर कुछ साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अपने अपने थॉट्स बताए एसिड और बेस को लेकर के। तो पहला है आर्मीनियस कॉन्सेप्ट। आर्मीनियस ने क्या बताया कि जो एसिड होते हैं ये आपके एक्वस सॉल्यूशन में, इसमें एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या करते हैं, एसिड जो होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, जिन्होंने बताया, आर्मीनियस ने बताया। और बेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एसिड का एग्जांपल हो जाता है HCl। ये जब आपका बॉन्ड जो है ब्रेक होगा एक्वस सॉल्यूशन में, क्या देता है, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। और बेस जो है एक्वस सॉल्यूशन में क्या करता है, हाइड्रोक्सिल आयन में डिसोसिएट होता है। इन्होंने बताया था, आर्मीनियस ने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ब्रॉन्स्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या होता है एसिड बेस का, आपका ब्रॉन्स्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टन-लॉरी ने क्या बताया कि जो आपका एसिड होता है ये क्या करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है, ठीक है। क्या करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है। और बेस क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। एसिड क्या करता है, ब्रॉन्स्टन-लॉरी ने क्या बताया कि एसिड वो कंपोनेंट होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, और बेस वो कंपोनेंट होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। सपोज आपका HCl और है वाटर, ठीक है। HCl एक आपका एसिड है जो क्या कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, आपका प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या बन रहा है आपका, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। एसिड वो कंपोनेंट है ब्रॉन्स्टन-लॉरी के अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, और बेस ऐसे कंपोनेंट है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। आपका थर्ड कॉन्सेप्ट होता है लुईस कॉन्सेप्ट।
जिन्होंने क्या बताया कि एसिड ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है लुईस क्लोरी, जिन्होंने बताया कि एसिड ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और बेस क्या करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। एसिड जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और बेस क्या करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, डोनेट करते हैं। क्या एग्जांपल होगा इसका, अमोनिया। अमोनिया जो है, अमोनिया में क्या होता है, एक आपका नाइट्रोजन होता है और 3 हाइड्रोजन होते हैं। इसकी वैलेंसी नाइट्रोजन की कितनी होती है, 3 होती है। 3 बॉन्ड वो बना सकता है और इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ये क्या करता है, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको करता है, BF3 को, बोरॉन ट्राइक्लोराइड को डोनेट कर देता है। ये आपका एक बेस है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये क्या है, आपका एक एसिड है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। लुईस के अकॉर्डिंग आपके बेस ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और एसिड ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ये था आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एसिड और बेस को लेकर के। इसके बाद है आपका बफर। बफर जो होते हैं वो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो पीएच चेंज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। बफर क्या करते हैं, बफर ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो पीएच चेंज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रिस्ट्रिक्ट पीएच चेंज। दो टाइप के होते हैं एसिडिक बफर। पहला होता है आपका एसिडिक बफर। एसिडिक बफर मतलब वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। एसिडिक बफर किससे बने होते हैं, वीक एसिड और उसके सॉल्ट से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपका एसिटिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है और सॉल्ट इसका हो जाएगा सोडियम एसिटेट, ठीक है। और दूसरा होता है बेसिक बफर। दूसरा होता है बेसिक बफर जो किससे मिलकर बने होते हैं, वीक बेस से, वीक बेस से मिलकर बनते हैं। वीक बेस और उसके सॉल्ट, ठीक है। वीक बेस जैसे कि आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक वीक बेस है और उसका सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड। सॉल्ट कैसे बनता है, जब आपका एसिड और बेस दोनों जब रिएक्ट करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपका सॉल्ट बनता है। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट कैसे बनता है आपका, जब कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। NaCl का एक सॉल्ट है, ठीक है। और क्या बनता है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनता है। और ये जो रिएक्शन होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपका एसिड बेस बफर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आपका इस चैप्टर में कुछ कंपाउंड है एसिड बेस
बफर जो आपका चैप्टर है, इसमें कुछ कंपाउंड है, कुछ एसिड है, कुछ बेस है, उनके बारे में हम 6 से 7 पॉइंट पढ़ेंगे। क्या क्या पॉइंट पढ़ेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे उनका केमिकल फॉर्मूला। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? उनका केमिकल फॉर्मूला कैसा होता है, फिर इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिर इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी जो हम इस चैप्टर के अंदर कंपाउंड पढ़ने वाले हैं उनकी प्रॉपर्टी कैसी है। प्रॉपर्टी एक आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। देन उसका हम पढ़ेंगे स्टोरेज, कैसे उन्हें स्टोर करके रखना चाहिए, मतलब प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। फिर इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब किन किन कंपाउंड के साथ वो इनकम्पैटिबल है, और फिर उसका पढ़ेंगे हम लास्ट में यूज, फार्मेसी में उन कंपाउंड का क्या यूज है, कैसे उन्हें यूज किया जाता है। इसमें आपका पहला एसिड बेस बफर में आपका पहला जो कंपाउंड होता है वो होता है बोरिक एसिड। हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहले बोरिक एसिड। क्या पढ़ने वाले हैं? बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? H3BO3। क्या होता है? H3BO3। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 1 होता है। कितने मॉलिक्यूल है? 3 मॉलिक्यूल है, तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर बोरॉन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है? 10.8, ठीक है, 10.8 होता है। और आपका ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 16। लेकिन कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पे? 3 मॉलिक्यूल, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से, ठीक है। कैसे हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर रहे हैं? हम सबसे पहले देख रहे हैं कि जो हमारा बोरिक एसिड जो कंपाउंड है H3BO3 उसका केमिकल फॉर्मूला है, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास? हाइड्रोजन है, बोरॉन है और ऑक्सीजन है। इन तीनों का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? हाइड्रोजन का होता है 1, बोरॉन का होता है 10.8 और ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कितने मॉलिक्यूल उनके ऐड हो रहे हैं, तो उनसे हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। उनके मॉलिक्यूलर वेट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हम क्या करते हैं? इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारा आंसर होगा उसे हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारा मॉलिक्यूलर वेट क्या आ जाएगा? 61 पॉइंट आपका होगा 83, 61.83, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 3, ठीक है, और 10.8, और ये हो जाएगा आपका 48। इन तीनों को आप ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? बोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा जो कि आपका 61.83। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H3BO3 और मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 61.83। अब हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास 2 मेथड हैं प्रिपेयर करने की। बोरिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। एक आपका होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस और दूसरा होता है लेबोरेटरी प्रोसेस। मेथड ऑफ प्रिपरेशन 2 टाइप के मेथड हैं। पहला है इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड, और दूसरा है आपका लेबोरेटरी प्रोसेस। दोनों को एक एक करके हम पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल मेथड में हम कैसे बोरिक एसिड प्रिपेयर कर रहे हैं और लेबोरेटरी मेथड में हम कैसे बोरिक एसिड को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो पहला हम देखेंगे इंडस्ट्रियल मेथड। पहला है हमारा इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है। इंडस्ट्रियल मेथड से हम बोरिक एसिड कैसे प्रिपेयर करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? ओर लेते हैं, ओर कोल्मेनाइट। ओर कोल्मेनाइट को सबसे पहले हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको ग्राइंड करके पाउडर में कन्वर्ट करते हैं।
उस पाउडर को हम बॉइलिंग वाटर में डिजोल्व करते हैं। बॉइलिंग वाटर में डिजोल्व करने के बाद हम उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, तो क्या होता है हमारा बोरिक एसिड बनता है। क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, और इस ओर को हम क्या कर रहे हैं, फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फाइन पाउडर में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब कन्वर्ट करने के बाद उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, बॉइलिंग वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं। इसमें डिजोल्व कर रहे हैं बॉइलिंग वाटर में। बॉइलिंग वाटर में डिजोल्व करने के बाद हम उस वाटर में क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करने के बाद केमिकल रिएक्शन होगी और क्या बनाएगा हमारा बोरिक एसिड। क्या बनता है, बोरिक एसिड। अब इसका केमिकल रिएक्शन कैसे होता है वो देखते हैं। देखो, जो ओर कोल्मेनाइट है उसका फॉर्मूला होता है Ca2B6O11। क्या होता है, Ca2B6O11, Ca2B6O11। ठीक है, और फिर आपका क्या यूज हो रहा है, वाटर यूज हो रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस हम पास कर रहे हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस यूज हो रही है। ठीक है, कैसे होगा केमिकल रिएक्शन इसका, Ca2B6O11। ये क्या है हमारा, और क्या है, और कोल्मेनाइट। ये हमारा और, फिर हमने क्या किया था, इसे बॉइलिंग वाटर में डिजोल्व किया था। ठीक है, और क्या किया था, बॉइलिंग वाटर में डिजोल्व करने के बाद हमने इसमें क्या किया था, सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास की थी। तो क्या बना था हमारा बोरिक एसिड। ठीक है, हमारा बोरिक एसिड बनता है और ये है हमारा बोरिक एसिड है, और क्या बनेगा, कैल्शियम बाइसल्फेट CaHSO3। इंडस्ट्रियल मेथड में हम क्या करते हैं, ओर कोल्मेनाइट लेते हैं। ओर को हम लोग पहले फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं। फाइन पाउडर में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया था, बॉइलिंग वाटर से डिजोल्व किया था। बॉइलिंग वाटर में डिजोल्व करने के बाद हमने उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास की थी। सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करने के बाद जो भी केमिकल रिएक्शन हुआ उससे हमको क्या मिला, हमारा बोरिक एसिड, और साथ में एक बाय प्रोडक्ट क्या था, कैल्शियम बाइसल्फाइड। ये था आपका इंडस्ट्रियल मेथड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी में आप कैसे बोरिक एसिड प्रिपेयर करते हैं। लेबोरेटरी प्रोसेस में बोरिक एसिड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बोरिक्स लेते हैं। क्या करते हैं, हम बोरिक एसिड लेबोरेटरी प्रोसेस में कहाँ से बना रहे, बोरेक्स से बना रहे। हमारा रॉ मटेरियल क्या है, बोरेक्स है। बोरेक्स को हम सबसे पहले क्या करते हैं, बॉइलिंग वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, बोरेक्स को सबसे पहले हम बॉइलिंग वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। बॉइलिंग वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाता है, बोरिक एसिड।
बोरेक्स का बॉइलिंग सॉल्यूशन लेते हैं, बॉइलिंग वाटर में उसको डिसॉल्व करके उसका बॉइलिंग सॉल्यूशन बना लेते हैं। बोरेक्स का पहले सॉल्यूशन बनाते हैं, उसके बाद हम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है, बोरिक एसिड बनता है। अब इसका केमिकल रिएक्शन कैसे होगा, बोरेक्स होता है Na2B4O7, ये क्या है आपका बोरेक्स, Na2B4O7 है बोरेक्स। ठीक है, हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, बॉइलिंग वाटर में डिसॉल्व करते हैं, फिर हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हम इसमें ऐड कर देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद ये क्या बनाता है, हमारा बोरिक एसिड बनाता है HBBO3, और साथ में क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट। यहाँ से ये आपका सोडियम और ये सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट मिल करके क्या बनाया, सोडियम सल्फेट, और फिर क्या बना हमारा बोरिक एसिड। इसके बाद होता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी, बोरिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। बोरिक एसिड जो होता है आपका वाइट कलर का पाउडर होता है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ओडरलेस होता है, ओडर मतलब कि स्मेल, कोई स्मेल नहीं होती है इसकी। बोरिक एसिड जो होता है वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ओडरलेस होता है, कोई स्मेल नहीं होता है। और ये इसकी सॉल्युबिलिटी, इसमें सॉल्युबल होता है कि आपका बॉइलिंग वाटर में सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी, कि व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, मतलब व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ओडरलेस होता है, कोई स्मेल नहीं होती है, और बॉइलिंग वाटर में सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब किन किन केमिकल के साथ ये रिएक्ट होकर के किस टाइप का प्रोडक्ट बनाता है। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कि जब हम बोरिक एसिड को हीट करते हैं, बोरिक एसिड को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है वहां से, और क्या बनाता है, HbO2, इसका नाम क्या है आपका, मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड। जब हम बोरिक एसिड को हीट करते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करता है और मेटाबोरिक एसिड बनाता है। और आपका सेकंड रिएक्शन है, मैंने बताया था कि जब एसिड और बेस को हम रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है जिसे, तो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो क्या ये क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जिसके साथ हम इसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। और ये क्या है आपका, सोडियम मेटाबोलिक, सोडियम मेटाबोरेट, ये आपका बोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है। और जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसको मैंने प्रीवियसली आपको बताया।
और ये क्या आपका होता है सोडियम मेटाबोरेट NaBO2। नेक्स्ट आपकी होती है स्टोरेज कंडीशन। इसको हमको वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करना होता है। और इसके बाद आपका आता है यूज। तो जो आपका बोरिक एसिड है इसे हम फार्मेसी में कैसे यूज करते हैं, माउथ वॉशेस में, माउथ वॉशेस में इनका यूज होता है। दूसरा स्किन लोशन में, फिर इसे हम गॉगल्स में यूज करते हैं, आई लोशन में भी यूज किया जाता है। माउथ वॉशेस, स्किन लोशन, गॉगल्स, आई लोशन से यूज है। बोरिक एसिड में हमने क्या देखा कि बोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला देखा H3BO3, फिर उसका मॉलिक्यूलर वेट देखा। इसके बाद हमने क्या देखा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। दो टाइप के मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे। आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेस था, ओर को फाइनली पाउडर में कन्वर्ट कर लिया गया। उसके बाद उसमें हमने बॉइलिंग वाटर में डिजोल्व करके उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमने पास की थी, तो हमारा बोरिक एसिड बना था। फिर हम लेबोरेटरी प्रोसेस में क्या करते हैं, बोरेक्स को बॉइलिंग सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, सॉरी बॉइलिंग वाटर में डिसॉल्व करते हैं। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड से उसे रिएक्ट कराया जाता है, तो हमारा बोरिक एसिड बनता है। फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देखी, केमिकल प्रॉपर्टी देखी, एंड देन यूज।